हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स आस्क्ड इन द सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एसएससी। इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स के इन क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हर सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस होता है और उस ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए यू आर प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस। इनमें से द बेस्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन को आपको सेलेक्ट करना है। ट्रिक्स बहुत ही आसान है। सबसे कॉमन चीज जो मैं बार बार आपको कहता हूं, ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करने का प्रयास करें। उसके बाद सर्टेन थिंग्स ऑफ ग्रामर पर गौर करें। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, नाउन, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन एटसेट्रा। देखिए कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द चिल्ड्रन सीरीज ब्लैंक स्पेस रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। अब सब्जेक्ट आपका द चिल्ड्रन सीरीज, ये पैसिव है तो क्रिया पैसिव होनी चाहिए और पैसिव के लिए आपका रिकमेंडेड मेन वर्ब 3 है तो उसके पहले ब्लैंक स्पेस में वर्ब टू बी चाहिए। यदि परफेक्ट टेंस होगा तो बीन होना चाहिए हैज या हैव के साथ, लेकिन ऑप्शंस में कहीं भी बीन नजर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप बी हैव और डी हैज को एलिमिनेट कर दें। ये तो मैदान से बाहर हो गया। तो बच गए 2, एक ईच नंबर ए और दूसरा आर नंबर सी। अब देखना है कि सीरीज नाउन के साथ क्या होगा। स्टूडेंट, सीरीज सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, सेम स्पेलिंग में। अ सीरीज, द सीरीज, अ के साथ हमेशा सिंगुलर होगा, द के साथ भी जनरली सिंगुलर होगा, कभी कभी प्लूरल हो सकता है। लेकिन दीज सीरीज, 2 सीरीज, 5 सीरीज हमेशा प्लूरल होगा। और श्योर होने के लिए द चिल्ड्रंस सीरीज, चिल्ड्रंस में सी कैपिटल है, सीरीज में एस कैपिटल है। इसका मतलब ये किसी कलेक्शन, किसी बुक, किसी रचना का टाइटल है। रचना एक है, यानी यहां कंपाउंड नाउन जो आ रहा है टाइटल ऑफ ए बुक का के रूप में, द चिल्ड्रन सीरीज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है, यानी क्रिया ईज होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका नंबर ए है, नंबर सी आपका एलिमिनेट हो गया। तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलर आपका हुआ ईच और कंप्लीटेड सेंटेंस हो गया द चिल्ड्रन सीरीज इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ब्लैंक स्पेस से शुरू है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। ऑप्शंस में आपके वुड, में, नीड और कुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं। हर चीज को जज करना है, विचार करना है। ब्लैंक स्पेस यू माइंड, माइंड क्रिया के साथ याद रखना है। माइंड के साथ हमेशा मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग होता है। वुड यू माइंड एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट का फॉर्म है। यदि मैं ऐसा करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया वुड। इसे मार्क कर लें एज योर आंसर। में संभावना है, नीड जरूरत है, और कुड कैन सर्टेनिटी या एबिलिटी का पास्ट है। रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुड यू माइंड नहीं होता। जब भी होता है तो वुड यू माइंड। फिर सीधा होता कुड यू लेंड मी योर बुक, ये भी सही होता कुड यू लेंड, बट यहां माइंड चूंकि मिल रहा है, सो राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स वुड होगा। करेक्ट फिलर आपका हो गया वुड और बाकी सारे के सारे एलिमिनेटेड हो गए। इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनसे अभिप्राय पूरा नहीं हो रहा है। तो कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। क्वेश्चन नंबर 3 है द आर्टिस्ट विल अराइव।
ब्लैंक स्पेस एन आवर, यानी घंटे भर का समय दिया जा रहा है, यानी इसी के आसपास से आएगा। अब देखिए प्रीपोजिशन चाहिए, प्रीपोजिशन, यस, कौन सा प्रीपोजिशन फिट होगा? तो पहले ऑप्शंस में आ जाइए, विद इन, यस, उसके अंदर, मतलब बिफोर का सेंस है। बिटवीन, दो के बीच में, तो दूसरा है नहीं। अलोंग, टाइम के साथ आता नहीं, बिफोर टाइम के साथ आता है। तो बिफोर एन आवर, यानी बिफोर के बाद पीरियड नहीं आता, बिफोर के बाद पॉइंट आता, बिफोर 7 o'clock, बिफोर 9 PM। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, विद इन दिखा रहा है कि भाई उसके अंदर, उसको क्रॉस नहीं करेंगे, यानी बिफोर का सेंस है, लेकिन बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, विद इन पीरियड के साथ आता है। राइट आंसर आपका हो गया विद इन, नंबर ए। बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। करेक्ट फिलर आपका हो गया विद इन। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या हुआ? द आर्टिस्ट विल अराइव विद इन एन आवर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, ब्लैंक स्पेस, एंड एविडेंस टू द कंट्ररी इज फाउंड। इसका मतलब ये कंडीशन है और नेगेटिव है। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, चूंकि यहां पर दुविधा है, तो तब तक, जब तक कि कोई एविडेंस नहीं मिल जाए इसके विपरीत, तब तक इसे एक्सीडेंट ही पुलिस मानेगी। और ऐसी स्थिति में अनलेस इज द राइट कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन पर भी आपको विचार करना, ध्यान देना है। राइट आंसर आपका हो गया अनलेस, चूंकि ये कंडीशन दे रहा है, स्टिल समय बताता, और ये कंट्रास्ट शो करता है, यानी ये एलिमिनेटेड हुआ। वेन एवर, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, कंडीशन नहीं देता है, और जनरलाइज्ड वे में कहता है जब जब इस तरह का सेंस होता है। अदरवाइज ये वार्निंग या एडवाइस देता है, कम सुन, अदरवाइज you will not be allowed admission. Hence this is eliminated. Right answer is unless. To complete the sentence, lo, I failed it. The completed sentence is the police will regard it as an accident unless an evidence to the contrary is found. Let's come to the last question, question number 5. The blank space chair was discarded by the tenant. tenant किस चेयर को डिस्कार्ड करेगा? जाहिर है कि कुर्सी टूटी हुई होगी। बस अलाउड करना भी एक अपने आप में कला है, और आप मेरे इस ट्रिक को साथ में फॉलो करके उसके साथ चलकर इस कला में को कमांड कर सकते हैं। तो चेयर ब्रोकन होना है, टूटी हुई कंप्लीटली। ऑप्शन देखिए तो ये कंप्लीट एक्शन दिखाता है, मतलब ये हो चुका है, दिस इज द राइट आंसर। ब्रोक होता नहीं एडजेक्टिवली, ब्रेक भी एडजेक्टिवली नहीं होता, ब्रेकिंग होता, लेकिन ये टूटता हुआ, मैंने टूटा नहीं है, अभी टूटने वाली, टूटने की स्थिति में, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज नंबर ए, ब्रोकन। कितनी आसानी से आपने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीटेड सेंटेंस क्या हुआ? The broken chair was discarded by the tenant। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ईज आया। द चिल्ड्रन सीरीज इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। 2 में आपका आया वुड यू माइंड, माइंड के साथ याद रखना है, हमेशा वुड आता है मॉडल वर्ब के रूप में। वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आया विद इन, टाइम दिखाने के लिए उस दायरे के अंदर, द आर्टिस्ट विल अराइव विद इन एन आवर। 4 में अनलेस कंडीशन दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस में, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एन एविडेंस टू द कंट्रारी इज फाउंड। एंड लास्ट में आपका आया ब्रोकन, टूटी हुई अवस्था दिखा रहा है। कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में लाते हैं। द ब्रोकन चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टीनेजर। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।